ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होता क्या है? खून का रिश्ता, रिश्तेदारी। रिश्तेदार कैसे होते हैं? बढ़िया होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑलमोस्ट टांग खींचने वाले होते हैं ना। सही बात है। खुद चाय पियेंगे, दूसरे को मना कर, जैसे शराबी आदमी होता है ना, तो शराब मत पिया करो, खुद पी के भाषण देगा। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उसका अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अलग होएगा। मैं आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है पहले 5 7 10 क्वेश्चन तक आपको प्रॉब्लम आएगी मेरे अकॉर्डिंग करने से। जो वो 10 क्वेश्चन आपने मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर दिए, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको कॉपी में अटेम्प्ट करना है, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे, अपनी मर्जी से अपने दिमाग में सॉल्व करके नहीं करना। अगर दिमाग में सॉल्व करके करेंगे, पहले 10 तो कर देंगे बट एग्जाम लेवल का नहीं होगा फिर। ठीक। नाउ तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिश्ते में कौन क्या लगता है। आपके फादर की वाइफ आपकी क्या लगती हैं? मदर। आपके फादर के फादर आपके क्या लगते हैं? और मदर के फादर। तो ऐसे लिखना है, मदर्स ऑब्लिक फादर्स, फादर इज कॉल्ड एज, ऐसे एरो लगा देंगे, ग्रैंडफादर। लिखिए, मैं बोलता रहूंगा, अब आपको ऐसे लिखने हैं। मदर्स ऑब्लिक फादर्स, फादर इज ग्रैंडफादर। मदर या फादर के मदर जो होगी दैट इज ग्रैंड मदर। मदर्स ऑब्लिक मदर्स, मदर इज ग्रैंड मदर। सेम चीज लिख के यहाँ पे मदर लिख दो नीचे। मदर्स ऑब्लिक फादर्स, मदर की मदर नानी, और फादर की मदर दादी, दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं। सो राइट डाउन, मदर्स सर ऑब्लिक फादर्स, मदर इज ग्रैंड मदर। हाँ जी। मदर्स ऑब्लिक मदर्स, मदर्स ऑब्लिक फादर्स मदर। फादर्स मदर्स, मदर की मदर या फादर की मदर आपकी क्या लगेंगी? ग्रैंड मदर। मदर के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा। और फादर के भाई चाचा या ताया, ताऊ हैं। सो राइट डाउन, मदर्स ऑब्लिक फादर्स ब्रदर इज अंकल। मदर्स ऑब्लिक फादर, ये हम मदर और फादर के अटैच जो रिश्ते हैं वही कर रहे हैं पहले। मदर्स ऑब्लिक फादर्स ब्रदर इज अंकल। और मदर या फादर की सिस्टर हो जाएगी आंट। मदर की सिस्टर मासी, और फादर की सिस्टर बुआ, दोनों को बोलते हैं आंट। आंटी नहीं होता, AUNT, आंट, NT। हाँ। अब ये बताइए, आपके दादाजी किसके हैं लाइव अभी? दादाजी हैं, गुड। दादा के फादर को क्या बोलते हैं? परदादा इंग्लिश में।
ग्रैंडफादर तो दादा हो गए। राइट डाउन फादर ऑफ ग्रैंडफादर, लिखिए फादर ऑफ ग्रैंडफादर। फादर ऑफ ग्रैंडफादर इज ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट वर्ड आगे लग जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। और परदादा के भी आगे फादर हो तो अजय, अजय है कि नहीं है? यस सर, यस सर। परदादा के पिताजी को क्या बोलते हैं? पंजाबी में पता है सर, लक्कड़ दादा जी। लक्कड़। यस सर। राइट डाउन फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर इज यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। एक ग्रेट और वर्ड आगे लग जाएगा इसके, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यस सर। हो गया। अब आगे कितने भी हो फादर, उनके आगे फादर एक एक ग्रेट वर्ड आगे लगता चला जाएगा। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ एक नहीं, एक एक और बढ़ता चला जाएगा। हाँ हाँ, फादर ऑफ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इज द ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो इस तरह से आपका मदर और फादर के साथ जो रिलेशन अपर में अटैच होते हैं वो ये हैं। अब हम आ जाते हैं रिलेशन, तीन जोन होते हैं इसके, एक हमारे से ऊपर वाला, एक हमारे बराबर वाला, और एक हमारे से छोटे जो बच्चे होते हैं। तो अब हम बराबर के रिलेशन में आते हैं। बराबर के रिलेशन में होते हैं हस्बैंड वाइफ। रुको, हस्बैंड वाइफ के ब्रदर सिस्टर, ये इक्वल रिलेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइफ से। वाइफ की बहन को क्या बोलते हैं? वाइफ की बहन को मासी। सोचो। साली जी। वाइफ की बहन को, वाइफ की सिस्टर को, मुझे लगता है फिर आपकी साली है नहीं, है? अच्छा, अब थोड़ा नीचे उतरो। राइट डाउन वाइफ्स सिस्टर। वाइफ्स सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। वाइफ्स सिस्टर एस लगेगा, और इसके आगे हस्बैंड भी लिख देंगे। हस्बैंड की सिस्टर को, वाइफ की सिस्टर तो साली होगी, हस्बैंड की सिस्टर ननंद, ननंद को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सो राइट डाउन हस्बैंड्स ऑब्लिक वाइफ्स सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ एक और होती है, किसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ? साली और ननंद के अलावा भाभी को। भाभी इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। एंड भाभी कौन होती है? डिंपल, भाभी कौन होती है? ब्रदर की वाइफ। सो राइट डाउन ब्रदर्स वाइफ इज सिस्टर इन लॉ। है नहीं, हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ नहीं, अपने कोई भी भाई की वाइफ, ओनली ओनली ब्रदर्स वाइफ है। हाँ तो लगेगी तो भाभी,
छोटे भाई की हो या बड़े भाई की हो, ठीक है। हाँ बस आंटी बोल तो सारे मिक्स हो गए। सिस्टर इन लॉ भाभी को भी बोलते हैं, ननंद को भी बोलते हैं, साली को भी बोलते हैं। इसी तरह से तीन टाइप के ब्रदर इन लॉ होते हैं। वाइफ के भाई को साला, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड के भाई देवर जेठ, ये भी ब्रदर इन लॉ। पहले ये लिख लो, हस्बैंड्स ऑब्लिक वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड्स ऑब्लिक वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। एक ब्रदर इन लॉ और होते हैं, साले के अलावा और देवर जेठ के अलावा। कौन होते हैं वो? जीजा जी। जीजा कौन होता है? ब्रदर इन लॉ। सर सिस्टर के हस्बैंड। सिस्टर्स हस्बैंड, राइट डाउन। सिस्टर्स हस्बैंड इज सिस्टर्स हस्बैंड, कल्ला ये लिखना, सिस्टर्स हस्बैंड आल्सो ब्रदर इन लॉ। ये हो गए हस्बैंड वाइफ के कांटेक्ट में जो आते हैं। अब चले जाते हैं हम लोअर रिलेशन पे। लोअर रिलेशन मतलब अपने बच्चे, अपने भाई बहन के बच्चे, अपने कजन्स के बच्चे, वो हमारे लोअर रिलेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी बहन का लड़का भांजा और भाई का लड़का भतीजा, both are called nephew. Brothers oblique sisters son is nephew. NEPH EW। सब ब्रदर्स के आगे ब्रदर्स या सिस्टर का जो सन है, आपके भाई का लड़का या बहन का लड़का, इसको नेफ्यू बोलते हैं। चाहे भांजा हो, हिंदी में तो भांजा और भतीजा अलग अलग बोल देते हैं ना, इंग्लिश में कल्ला एक ही बोलते हैं, नेफ्यू। उसके बाद आती है इनकी डॉटर, भाई की लड़की भतीजी, बहन की लड़की भांजी, बोथ आर कॉल्ड नीस। नीस की स्पेलिंग क्या होगी? ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, ब्रदर या सिस्टर की डॉटर इज नीस है। नीस की स्पेलिंग क्या है? एन एन आई ई है कि एन ई आई? आई ई एन आई एन ई सी आई ई, ई सी ई एन आई ई सी सी ई, नीस। एन आई सी ई नहीं, एन आई ई। एन आई ई सी ई। ठीक है। नाउ 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 ये थे हमारे। अच्छा, कजन क्या होते हैं? कोई भी आंटी, आंटी में कौन कौन आ गई? चाची और बुआ, ताई, ये तो फादर की तरफ की साइड की। मासी और मामी मदर के साइड की, ये सब आंट हैं। मासी को भी आंट बोलते हैं, मामी को भी, चाची को भी, ताई को भी, बुआ को भी आंट बोलते हैं। और इन्हीं के पति कोई भी हो, अंकल हो गया,
किसी भी आंट या किसी भी अंकल का लड़का हो या लड़की, सन है या डॉटर, दैट आर कॉल्ड कजन। कजन ब्रदर लड़का है तो कजन ब्रदर, लड़की है तो कजन सिस्टर। कजन की स्पेलिंग क्या होती है अजय? सर COUSIN। COUSIN। एन के बाद भी है कुछ? बाद में ई लगा लीजिए सर। नहीं सर, कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं होता। कजन, नहीं, कुछ नहीं होता। लड़का है तो कजन ब्रदर हो गया, लड़की है तो कजन सिस्टर होगी। ये वो रिलेशन है जो हमारे पूरी जिंदगी कांटेक्ट में रह सकते हैं अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो। हम पूरी लाइफ जो है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी रिलेशंस। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी रिलेशन। सेकेंडरी रिलेशन कौन से होते हैं? जो हमारे को कभी कभार शादी ब्याह में मिलते हैं। ब्याह शादी में मिलने वाले, फॉर एग्जाम्पल, आप शादीशुदा तो हैं ही, एक लड़की शादीशुदा नहीं है, बाकी सब मैरिड हैं इधर। तो आप अपनी बीवी की बुआ से कितने फ्रीक्वेंटली मिलते हैं? फ्रीक्वेंसी मिलने की ज्यादा है कि कम है, या बहुत रेयर है? आपकी वाइफ की जो बुआ है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑलमोस्ट नहीं रहते हैं, बजाय कि बिल्कुल घर के नजदीक रहें तो अलग बात है। अदरवाइज तो किसी मायके में फंक्शन होगा तो जो है वहां पे वो बुआ भी आएगी और आप भी जाएंगे और आपकी बीवी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, तो इकट्ठे होते हैं। तो इस टाइप से जो है, अजय सर बीवी को बोलो साथ में बैठ जाएंगे, सर मैं मैडम को वही बोलो। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन समझा रहा हूँ उनको। हाँ, उनको बोलो कि इधर ही बगल में आके बैठ जाओ, मैं उनको भी समझा देता हूँ ना। सर बगल में ही मैडम है आ जी, जाओ, फ्री क्लासेस ले रहे हैं। मैडम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ साथ में। वो चले गए जी। आपने चले गए? भगा दिया, अच्छे वाले रिलेशन देख लेते। नहीं नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बगल में बैठा लो, उससे आप डिस्टर्ब नहीं होगे। बीच में इंटरप्ट करने में आप डिस्टर्ब ओके, होगे, कभी उनको बताओगे, कभी उनसे पूछोगे, कभी वो पूछेंगे। बगल में बैठा लोगे सही तो है। ना वो पूछेंगे ना आप बताओगे। हैं? ठीक है बात क्या कर रहा था मैं? हैं? सर, बीवी की बुआ के सेकेंडरी बारे में रिलेशन बताइए। वो होते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं मिलते। अच्छा अजय सर बताइए, आपकी वाइफ की बुआ को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में? बीवी से पूछ के बता रहे हो? सर बीवी चली गई जी। तो उधर देख किसको रहे हो फिर? मैं सामने सोच रहा हूँ सर, दीवार में। दीवारों में ढूंढ रहे हो? बताओ जी, क्या बोलेंगे? आंट कैसे बोलेंगे? वाइफ आंट नहीं सही। आपकी वाइफ की की बुआ, लगी, मेरी भी लगी। वाइफ सन, वाइफ्स आंट बोल सकते हैं। बच गया। वाइफ्स आंट बोल सकते हैं, बट एक्यूरेट होगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ओके। फादर इन लॉ की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। आप बोल लेंगे, हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है, ये मेरी आंट है जी, अब अगला पूछेगा कौन सी आंट है। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ बोलेंगे तो एक्यूरेट समझ जाएंगे भैया ये बुआ बीवी की है। समझे बात? समझ गया। अच्छा, मदर इन लॉ फादर इन लॉ रह गए इसमें। हस्बैंड या वाइफ की मदर मदर इन लॉ होगी, हस्बैंड या वाइफ के फादर फादर इन लॉ हो गई। फिर होते हैं टर्सरी रिलेशन। टर्सरी रिलेशन जो बहुत ही रेयरेस्ट मिले जाते हैं। बहुत ही रेयर कब मिलेंगे? मान लीजिए आप अपने
मामा की वाइफ आपकी मामी है, जो मामी का मायका है, उनके कांटेक्ट में कितनी बार आते हैं? जिंदगी में एक दो बार ही। आपकी मामी का जो मायका है, उनके कांटेक्ट में तो लाइफ में एक दो बार ही आते हैं ना। तो इस टाइप के रिलेशन फिर क्या हो जाते हैं? टर्सरी हो जाते हैं। और टर्सरी के बाद फिर क्वार्टरनरी, फिर तो यानी बहुत दूर की रिश्तेदारी जिसको बोलते हैं, यानी दूर की रिश्तेदारी है जी। क्वार्टरनरी चौथे पड़ाव की होगी, यानी कि मामा की वाइफ का जो मायका है, यानी मामी का भाई है, भाभी लगा लो, मामी की भाभी है जो, भाभी का जो मायका है वो क्वार्टरनरी में चला गया। उनसे तो कभी मुलाकात होएगी ही नहीं, लेकिन है तो रिश्तेदारी। अगर आप ऑफिसर बन गए तो ऐसे बड़े सारे रिश्ते आया करेंगे जी, मैं फलाने जगह से आपके वो फलाने का रिश्तेदार हूँ, उन्होंने भेजा मेरे को काम करवा दो, है ना? है, बस लगेगी कुछ नहीं, दूर की रिश्तेदारी है। अब पूरा एक्सप्लेन करना है तो पहले मामी, मैटरनल आंट का मायका या मामा का इन लॉज, सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मैटरनल आंट। जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होने चाहिए, पढ़ भी सकती है। तो ये हो गए रिलेशन यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद, इसके बाद हमारे पास आएगा, इधर देखिए पहले, दिस इज पेन। जो एज है, इसके एज के इस तरफ जो चीज है ये है, और एज के इस तरफ जो चीज है वो भी यही है। ये क्या है? ये भी यही है ना, और ये भी यही है। एज का मतलब है कि एज के इधर जो रिजल्ट है, कुछ भी निचोड़ बन गया, जो रिजल्ट बन गया वो इधर के रिजल्ट के बराबर होएगा। एक बार लिख दो इसको, दिस इज पेन। लिख लिया? ये बताइए, ओनली सन का मतलब क्या होता है? ओनली सन मीन्स किसी हस्बैंड वाइफ का एक ही बच्चा है और वो लड़का है, दैट इज कॉल्ड ओनली सन। या लड़का एक है, लड़कियां दो चार पांच 50 हैं, उनमें लड़का एक ही है, दैट इज कॉल्ड ओनली सन। किसको बोलेंगे, पहली वाली सिचुएशन को कि दूसरी को? दोनों को सर। हैं? नहीं, ओनली सन का मतलब आपको क्या लेना है कि मेल चाइल्ड जो है एक है, प्लस फीमेल चाइल्ड कम से कम दो हैं, दो या दो से ज्यादा फीमेल। और ओनली डॉटर मीन्स, इसका ये रिवर्स कर देंगे, फीमेल सिंगल और मेल मिनिमम 2। राइट डाउन, लिखिए।
हो गया। किसी का एक ही बच्चा है तो उसको बोलेंगे ओनली चाइल्ड। राइट डाउन ओनली चाइल्ड। मेल है तो ओनली मेल चाइल्ड, फीमेल है तो ओनली फीमेल चाइल्ड। आप में है कोई ओनली चाइल्ड? आपका आगे ओनली चाइल्ड है सभी तीनों? अब ये बताइए, मैं बोलता हूं मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, तो मैं क्या हूं? मेरा ना भाई है ना बहन है, दैट मीन्स आई एम ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड। मेरे फादर का सन कौन है? ओनली चाइल्ड आप ही हो। मेरे फादर का सन कौन होगा? मैं खुद ही हुआ। यस। ठीक है, ये बताओ आपने किसी ने कुत्ते पाले हैं क्या? पेडिग्री क्या होता है? मैं बताऊं सर? बताओ सर। सर परिवार। पेडिग्री का मतलब कुत्ते का खाना नहीं होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? पारिवारिक। पेडिग्री चार्ट बनाना है। ओके सर। पेडिग्री चार्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटस पेडिग्री चार्ट बनाएंगे। पेडिग्री मींस फैमिली। फैमिली। डॉग को आजकल फैमिली की तरह ही रखते हैं ना, अब हमें भी मजबूरी में रखना पड़ता है फैमिली की तरह, वो है कि नहीं? तो एक परिवार का ही हिस्सा हो जाता है ना, तो अब वो हमारी फैमिली है, इसीलिए उसके खाने को पेडिग्री नाम दे दिया। तो बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है पेडिग्री क्या है, तो कुत्ते का फूड ही बोलते हैं, वो नहीं है। पेडिग्री मींस फैमिली। ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनको इक्वल स्टेटस पे रखना है। ऐसे देख लो, पहले ए और बी को ऐसे जोड़ेंगे और सेम बराबर हाइट पे रखेंगे। इनके मान लीजिए बच्चे हैं 3, तो बच्चों का स्टेटस नीचे होगा और बच्चों का आपस में स्टेटस बराबर होगा। मान लीजिए नाम है इनके सी, डी और ई बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए, ए और बी को तो मैंने बीच से जोड़ा है, सी, डी और ई को मैंने ऐसे डायरेक्ट बीच में से नहीं जोड़ा। इनको पहले वर्टिकल लाइन लगी है, फिर ऊपर से अटैच है ये। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में भाई बहन है और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। ये ध्यान रखिए। ये मान लीजिए हस्बैंड है और ये वाइफ है और ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, इतना बनाइए, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ के। हो गया? यस हाँ सर। जी। अब ये देखिए, ये बात, ये कंपैरिजन तो समझ आ गया ना, बच्चों को कैसे जोड़ना है, हस्बैंड वाइफ को कैसे जोड़ना है। डिंपल, डिंपल है नहीं? इन बच्चों के ये फादर हैं, हस्बैंड फादर ही होते हैं, मेल होते हैं ना। ये मदर हैं। इन बच्चों के फादर
के फादर बनाना है तो स्टेटस में और ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे पूरा फादर ही लिख दिया मैंने। तो क्लियर हो गया। इन बच्चों के फादर के ब्रदर बनाने हैं, यानी इन बच्चों के चाचा बनने हैं, तो कहाँ लगेंगे, इनके बराबर में आएंगे, जुड़ेंगे ऊपर से, इनके ब्रदर हो गए। बात समझे। मामा कहाँ लगेंगे, मामा इनके पास आ जाएंगे, यहाँ पे ये मामा जी आ गए, बनाओ। हाँ जी, जसविंदर साहब आ गई, क्या बात है। अब हमारे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो याद है, दिस इज पेन, याद है। अब मैं क्या करूंगा, दो आदमी होंगे इसमें, एक बोलने वाला और एक जिसके बारे में बोल रहा है। मैं स्टैंडर्ड रखूंगा, जो बोलने वाला है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ, और जिसके बारे में बोल रहा है उसको राइट हैंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा है तो उसको, फोटोग्राफ को मैं यहां बना दूंगा। मैन सेड, मैन बोलने वाला है तो मैन इधर आ गया। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा ना भाई है ना बहन है, दैट मीन्स ही इज द ओनली चाइल्ड। क्लियर। मैं ये एज के आसे पासे वाला सेगमेंट यहां पे लिख रहा हूं, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। इज के जो इधर वाला है इसका अलग रिजल्ट निकाल लेंगे, इसमें सेंटेंस के पीछे से देखना है। बोलने वाला जो होगा, बोलने वाला आई माई मी वी ओवर अस, बोलने वाला यूज करेगा, उसके लिए यूज होगा। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, वी मतलब हम, ओवर हमारा, अस हम। और ही हर हिज दैट दिस दैट इसके लिए यूज होगा। तो अब यहाँ पे माई फादर सन, इसको मत देखो अभी, इसको देखो, माई फादर सन। माई किसके लिए यूज हुआ, बोलने वाले के लिए। माई फादर बनाएंगे पहले, तो इसका माई कौन है, मैन ये है, इसका फादर स्टेटस में ऊपर चला जाएगा, ऐसे एरो लगाते हुए चलना कि माई फादर बन गया। एस लग के माई फादर्स सन का मतलब क्या है, मेरे फादर का सन। तो इसका सन क्या होगा, नीचे आएगा स्टेटस में, बट इसका ना भाई है ना बहन है, तो दैट मीन्स इसके फादर का सन यही हो गया। इज के बाद जो चीज थी उसका घूम फिर के रिजल्ट ये बना, मेरे फादर का सन अपनी बात कर रहे हैं। बात समझे, इतने का मतलब समझ आ गया। अब इज के इधर चले जाते हैं हम, दैट मैन्स फादर, दैट किसके लिए यूज होगा, बोल जिसके बारे में बोला है। दैट मैन पहले इसको बोला था पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, कल्ला फोटोग्राफ बोला था, अब इसको बोला है दैट मैन, यानी कि फोटोग्राफ किसी मैन की है। दैट मैन्स फादर, इस मैन का फादर स्टेटस में इससे ऊपर जाएगा, है ना। इससे ऊपर वाले सेंटेंस का टोटल का रिजल्ट ये बन गया, इसको सर्किल कर दिया।
दिस इज पेन, दिस वर्ड भी इसके लिए यूज हुआ, पेन वर्ड भी इसके लिए यूज हुआ। इज के जो पहले जो चीज दी हुई है वही इज के बाद वाली चीज है। इज से जो बाद में है वो रिजल्ट ये बना था, इज से पहले जो है वो रिजल्ट ये बना था। तो यानी कि ये और ये दोनों सेम हैं, तो इनको डबल साइड एरो लगा देंगे कि ये और ये दोनों सेम हैं। जो आदमी ये है वही आदमी ये है, ये जो बोलने वाला है ये वही बोलने वाला है। और बोलने वाले से बोलने वाला कौन है? इसका फादर है। तो ये फोटोग्राफ बोलने वाले से रिलेटेड कैसे है? ये फोटोग्राफ इस बोलने वाले से रिलेटेड कैसे है कि बोलने वाले का ये सन है, ये बोलने वाले का सन है। बात समझ आई? आपको करना क्या है, सेंटेंस को ब्रेक करके सीखना है और उसको सेंटेंस को पीछे से रेलेवेंसी देखनी है, कहां से उसको सेंटेंस को हम सॉल्व करते हुए पीछे से आगे की तरफ जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं जाना। सन किसका? फादर का। किसके फादर का? मेरे फादर का। तो यहां से बनेगी रेलेवेंसी। इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं आगे अगला एक और अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। कोशिश करो, अगर आप हैं। क्या हुआ? बात नहीं बनी? दादे का बेटा कौन होएगा बापू? बोलो बोलो, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको जो है ना बस वो ब्रेक करनी सीखनी है, वही सिखाऊंगा मैं। बोलो स्टेटमेंट बोलो। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, यानी जिसके बारे में बोल रहा है, बॉय के बारे में बोल रहा है, तो बॉय इधर लिख दिया। हाँ, वीना बोलने वाली है, वीना इधर लिख दिया। हाँ, ही इज आ गया। अब मैं उसके इज के बाद वाली चीज यहां लिख रहा हूं, सन ऑफ ओनली। शुरू से बोलो, ही इज ऑफ माई ग्रैंडफादर। इसके बाद कॉपी पे लिख लिया करो, अगर आप सिर्फ बुक में देख के करने की कोशिश करोगे ना तो उलझ जाओगे। कॉपी पे लिख लो इसको ऐसे, बल्कि बेटर होगा कि ऐसे लिख लो, ही इज, वेरिएशन आ गई। अब आ जाते हैं इज के इस तरफ। मैंने बोला था पीछे से शुरू करेंगे। अब फाइनल अल्फाबेट सीरीज में मैंने सेंटेंस को पीछे से पढ़ना सिखाया था ना, वही काम यहाँ पे करना है। ऑफ तक का इकट्ठा मतलब निकालना है। माई ग्रैंडफादर, माई किसके लिए? इसके लिए यूज हुआ। इसका ग्रैंडफादर क्या होगा? पहले इसका फादर और फादर का आगे फादर, दिस पर्सन इज द ग्रैंडफादर ऑफ दिस। माई ग्रैंडफादर, इतना काम हो गया, यहां तक पहुंच गई बात। अब इसका ओनली सन कौन होएगा? इसका इसका ओनली सन इसका खुद ही ये वाला पर्सन होएगा, यानी इसका बापू। यहां तक बात खत्म होगी। इसका सन वीना के बराबर में आएगा। इसका, वीना तो लड़की है, इसका सन यानी वीना के बराबर में आ गया। यहां तक पहुंच गए, रिजल्ट बन गया ये। इसके बारे में सोचना बंद। अब पता नहीं किसके, अब ऊपर जाएंगे ना। इज, ही किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए यूज हुआ है, तो यानी ये और ये सेम है। अब क्या पूछा है? बॉय रिलेटेड टू वीना इज द ब्रदर। वेरी गुड, बनी बात। हाँ जी अजय, बन गई? हाँ जी सर, बन गई जी। समझ आई? यस सर। आ गया? चिपका दो। चलो, इसको कॉपी करना है तो करो, इससे अगला आप सेल्फ अटेम्प्ट करो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन यस सर। बोलिए। इंट्रोड्यूसिंग रीना। रीना के बारे में, हाँ, मोनिका बोलने वाली है। यहां पे लिख देता हूं, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। बस। ऑफ यहां पे है, माई फादर की ओनली डॉटर बनानी है। मोनिका से चलेंगे, माई इसके लिए यूज हुआ है। इसके फादर की ओनली डॉटर ये खुद ही हो जाएगी फिर, है ना। इतने का काम तमाम हो गया। अब इसकी ओनली डॉटर यानी ये पहुंच गई, इसकी ओनली डॉटर नीचे आ गई, यानी इकलौती डॉटर है। हाँ, इज शी, ओनली डॉटर तक ये आ गया ना, इसको सर्किल कर दिया। इज शी, शी इसके लिए यूज हुआ, तो ये और ये दोनों सेम होगी। आगे क्या पूछा है? मोनिका रिलेटेड टू रीना, ये रीना ही है ना। मोनिका रीना की क्या लगी? मदर। बेटी। यस मोनिका रीना की क्या लगी? मदर मदर। मदर। और Yes, रीना मोनिका की क्या लगी? बेटी। समझे बात? सो हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना? मोनिका इज द मदर ऑफ रीना, है। नन ऑफ दीज होगा, है। नन ऑफ दिस। दिया है कैसे, कौन बोलने वाला है, किसके बारे में बोल रहा है, और सेंटेंस को ब्रेक करना सीख लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फोर्थ करो, होएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं ही। अब हो जाएगा। वाह जी वाह। ये एक्स है सर। यार बोलो। एक्स एज एक्स इज द ब्रदर ब्रदर ऑफ है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। एक मिनट रुकना है, बनी बात, बनी। मेरे को ऐसा नहीं पता, मैं तो बना सकता हूँ। अब वो हाँ कर रहे हैं तो सही है। अब पांचवा कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे साथ ही बैठ जाओ। ये गड़बड़ कर दी इन्होंने, इनकी ये जो मदर बनी है ना, ये और ये लेडी सेम आएंगी। आपने इसको एरो गलत लगा दिया, ये गलत लगा हुआ है। ये भी सर्किल नहीं होएगा, ये और ये दोनों सेम आएंगी, ये और ये लेडी सेम है। पांचवा क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स एज, इधर लिख दिया मैंने, ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन, नॉट वाई सन। वाई का एफोस्ट्रोपिक एस लग गया, वाइज सन। ना बोलने वाला, ना बताने वाला, ना कुछ, सीधा सेंटेंस में आ जाओ। ऑफ वाइज सन बनाएंगे। पहले वाई ये बोलने वाला या वो नहीं है कुछ भी,
ये सेपरेट चीजें हैं। पहले वाई का आगे सन हो गया, ये वाई सन बना दिया, बन गया ना। Yes, sir. अब इसका सन आगे जाएगा, इसका भाई इसके ब्रदर में बगल में हो गया, यहां तक पहुंच गया, रिजल्ट ये बन गया। एज कौन है? एक्स, तो ये X. एक्स बंदा है। वाई का सन, उसका सन, इसका भाई, एज एक्स। हाउ इज क्या पूछा है? एक्स जो है ये वाई का क्या लगेगा? Grandson, sir. वाई का ग्रैंडसन हुआ ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. एक्स रिलेटेड टू वाई, ग्रैंडसन हुआ कि ग्रैंड डॉटर हुई? Grandson ही है। क्यों? ब्रदर है। Yes, sir. अच्छा अजय बताओ, वाई रिलेटेड टू एक्स क्या होगा? Y related to X. हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स? Sir, grandson ही हुआ जी। नहीं, sorry, grandfather. ये वाई जो है फादर है कि मदर है, कैसे पता? ये भी बहुत ही पेचीदा सवाल पूछ लिया सर आपने। कैसे पता चलेगा? नहीं पता सही चलेगा। बात, सही है। नहीं पता चलेगा। ग्रैंड पेरेंट वर्ड लिख दिया तो ठीक है, ग्रैंड फादर गलत है, ग्रैंड मदर गलत है, सेक्स नहीं पता इसका। नहीं पता जी। जेड होता तो मेल लेते हैं। वैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, वाई क्रोमोसोम मेल के लिए होता है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए होता है। हैं? ये मैं बैठा दूंगा किसी दिन जब उस पर बात करेंगे ना। हैं? ग्यारह, इसका क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेटा, रेटा की तरफ इशारा करके निखिल ने बोला, हाँ, आई एम ओनली सन My mother. ऑफ हर मदर्स सन। पहले इसको ब्रेक करो, हर Her. मदर का सन, इसका ओनली सन, इसका ओनली सन। आई एम मतलब ये बंदा कौन है? मैं हूं। ये और ये सेम है, ये निखिल है। हाँ, आगे क्या पूछा है? ये रीटा जो है निखिल की क्या लगेगी? स्टेटस में रीटा से नीचे है ना। ये निखिल रीटा के भाई का लड़का है, रीटा का भाई, इसका लड़का ये है। आपके पापा, इधर देखो, आपके पापा की बहन आपके क्या लगेगी? बुआ। बुआ।
So Yes, Rita sir. is related to Nikhil as a Aunt. aunt. Yes, sir. ठीक, तो ये चकरा बस दिया। आप एक 7वें सवाल में और फंसोगे, उसके बाद नहीं फंसोगे। ठीक है। करो 7th करो। ओनली सन नहीं बनाया आपने, लिखा नहीं होगा ना आपने। सेंटेंस को हिसाब से ऐसे करते हुए चलो। आई एम तो आखिर में गया ना, आई एम तो बोलने वाला ये हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी, लेडी की तरफ इशारा किया। हाँ, मैन सेड, मैन बोलने वाला है तो लेफ्ट पे आ गया। हाँ, क्या बोल रहा है? सन ऑफ हर ब्रदर। ओनली ब्रदर इज, नीचे ले गया मैं, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो एज के इधर वाले का अलग रिजल्ट, इधर का अलग रिजल्ट निकालना है। इस पे जाएंगे माई वाइफ, पहले तो माई कौन है? मैन, मैन की वाइफ मैन की बराबर में आएगी। यस, इसका ब्रदर, इस वाइफ का ब्रदर बगल में आएगा। यहां तक पहुंच गए, फिर एज तक पहुंच गए, बात खत्म हो गई, सर्किल कर दिया। इसका किस्सा अब छोड़ देंगे। अब इसके पास आएंगे ओनली ब्रदर, किसका? हर, हर ओनली ब्रदर, पहले हर बने, ये होगी। इसका ओनली ब्रदर इसकी बराबर में आ गया। यस सर। इसका सन, इसका सन, ठीक है सर। बात खत्म हो गई। ये हो गया, ये और ये दोनों सेम हो गए। अब यस क्या सर। पूछा है? ये लेडी इस मैन की क्या लगी? मैन की वाइफ, मैन से रिलेट करते हुए चलेंगे सब कुछ। मैन की वाइफ, मैन का साला, ये वही मैन का साला, साले का बापू, ससुर, ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। अब बन गई, बस निकल गया, बेड़ा पार हो गया। करो अब आगे हो जाएंगे। तो समझ आ गया था, बस आप डरे हुए थे, मुझे नहीं समझ, आपको सब कुछ पता लग गया था।